नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो फॉर्म जारी किए हुए हैं इस संबंध में। दोस्तों, इस पूरे प्रोसीजर को समझने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल द्वारा वर्ष 2020 में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम जारी किए गए थे उसमें मैंने 154 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 200। मैंने किस प्रकार तैयारी की इस संबंध में मैंने वीडियो अपने चैनल में डाली हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। और साथ में बीएड से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा जो बीएड के संबंध में प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है इसे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शुल्क की। जो आपका शुल्क होगा, फीस होगी, वो होगी टोटल 1250 रुपये की। ठीक है, ये जो फीस होगी ये सभी के लिए एक समान है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से संबंधित हो या फिर रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हो। देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए बीएड एंट्रेंस की जो फॉर्म भरने की तिथि है ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 30 जुलाई। ठीक है, और इसकी प्रवेश परीक्षा की तिथि 7 अगस्त को निर्धारित की गई है। इसका मतलब अब आपके पास 1 महीने से भी कम समय है और आपको इस 1 माह में अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये पाठ्यक्रम होगा ये 2 वर्षीय होगा। मतलब कि कई सारे विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन रहता है कि ये जो बीएड फॉर्म जारी हुए हैं ये 4 साल के लिए हुए हैं या फिर 1 साल के लिए जारी हुए हैं। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है वो नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, तो अभी आप पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार ही चलेंगे और पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार 2 वर्षीय बीएड होता है, तो अभी भी यही लागू है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रवेश परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता। देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स आपके आए होने चाहिए। ठीक है, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होने चाहिए। ठीक है, देखिए, जो इसमें अगला बिंदु है यह है अपीयरिंग परीक्षार्थियों के लिए। मतलब कि जो अभी ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपके लिए है, आप इसे अपीयरिंग के रूप में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित हैं और आपका बीएड से संबंधित रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तब भी आपको बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन मिलने के बाद आप वहाँ अपना जो भी आपका रिजल्ट होगा वो दिखा सकते हैं बाद में जब भी आएगा। लेकिन आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तब ये सुविधा आपके लिए नहीं है। बाकी आप इस प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें अगला बिंदु है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ये बीएड का कोर्स है ये है रेगुलर कोर्स। मतलब कि आप इस रेगुलर कोर्स के साथ दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, वो बीएड के साथ अपना एमए भी करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से कुछ भी करेंगे तो आपकी बीएड की डिग्री खारिज हो जाएगी, आज नहीं तो आने वाले समय में खारिज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा और किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए, जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी ये 2 पालियों में आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, पहली पाली में जो पेपर होगा उसे कहेंगे हम B1। ठीक है, और दूसरी पाली में जो पेपर होगा उसे हम कहेंगे B2। जो पहली पाली में पेपर हो रहा है वो होगा 2 घंटे का और दूसरी पाली में होने वाला पेपर होगा 1 घंटे का। ठीक है, अब देखिए, जो पहली पारी मतलब B1 पेपर सेट में आपको जो पेपर हो रहे हैं इसमें आपके 3 पेपर होंगे। इसमें जो पहला पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, लैंग्वेज के पेपर में या तो आप हिंदी लैंग्वेज को चुन सकते हैं या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चुन सकते हैं। या आप फॉर्म फिल करने के समय नहीं करेंगे, जब आपका पेपर होगा तब आपके पास OMR सीट आएगी और तब आप OMR सीट में उसमें ऑप्शन होंगे कि आपको इंग्लिश का पेपर देना है या फिर हिंदी का पेपर। ठीक है, ये पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के। जो लैंग्वेज वाला पेपर है इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, दूसरा पेपर जैसा पूछा जाएगा वो होगा जनरल नॉलेज और रीजनिंग से संबंधित। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन तो आपके जीके से पूछे जाएंगे और लगभग 9-10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा पेपर जो इसमें है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब कि टोटल 50 अंकों का ये पेपर होगा। ठीक है, देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं इसमें ऑप्शंस आपको लगभग सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन आपको एक आइडियल टीचर की तरह सोचना होता है। तो इस संबंध में आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ एप्टीट्यूड से संबंधित बहुत अच्छे से आपको ये पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, देखिए, जो B2 वाला पेपर है तो दूसरी पाली में जो आपका पेपर होगा उसमें आपका एक ऑप्शनल पेपर होगा। मतलब कि जिसने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम से किया है तो वो आर्ट्स वाला पेपर उसमें टिक करेगा और जिसने अगर बीएससी की है तो वो साइंस ग्रुप का पेपर सॉल्व करेगा। ठीक है,
अगर कोई विद्यार्थी कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स ग्रुप का पेपर सॉल्व करेगा। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। और जो ये पेपर है, ये पेपर होगा आपका 1 घंटे का। तो इस प्रकार से आपको जो ये पूरा पेपर होगा, ये होगा टोटल 200 मार्क्स का, ठीक है। देखिए इसमें जो अगला बिंदु है, इसमें लिखा है कि परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को ये जो 2 पेपर सेट हैं, इसमें आपको टोटल 80 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 200। अगर आपके 80 नंबर से कम नंबर आते हैं तो तब आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं तब आपको लाने होंगे 54 मार्क्स, इन दोनों को मिला के, ठीक है। देखिए यहाँ पर आरक्षण से संबंधित नियम दिए गए हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस प्रकार दिया जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो अगला बिंदु है वो है अधिमान अंक। अधिमान अंक मतलब कि जैसे कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने खेल प्रतियोगिता में अपने स्कूल टाइम में या फिर अपने कॉलेज टाइम में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर जो अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता होती हैं उनमें प्रतिभाग किया होगा। और यदि आपने इसमें इंडिविजुअल मतलब कि आपने जो सिंगल, जैसे बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, तो ऐसे अगर आपने इंडिविजुअल आइटम में अगर आपने प्रतिभाग किया है और आपने वहाँ प्रथम स्थान प्राप्ति किया है तो आपको मिलेंगे 15 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्ति किया है तो आपको मिलेंगे 10 अंक, ठीक है। और इस प्रकार तृतीय में मिलेंगे 5 अंक। अगर आपने टीम आइटम में भाग लिया जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, यदि आपकी टीम जीती हो तो आपको मिलेंगे 15 अंक। और अगर आपकी टीम उपविजेता रही होगी तब आपको मिलेंगे 10 अंक। और आपने खाली प्रतिभाग किया है तब आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है। इससे संबंधित आपको वहाँ सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और है, देखिए हो सकता है आपने इंडिविजुअल स्तर पर, जैसे बैडमिंटन आप बहुत अच्छा खेलते हैं और आपने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान में प्राप्त किया है, और हो सकता है कि आप साथ में क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट में आपने कहीं स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर वहाँ पर भी आपने फर्स्ट या सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। तब आप ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही आइटम पर ये नंबर दिए जाएंगे, या तो फिर आपको टीम आइटम में नंबर दिए जाएंगे या फिर आपको इंडिविजुअल, मतलब कि दोनों आइटम में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में या तो आप वहाँ पर अपना या तो बैडमिंटन वाला सर्टिफिकेट ही लगाएंगे या फिर अपने क्रिकेट वाला ही लगाएंगे, ठीक है। दोनों नहीं लगा सकते, आपका एक ही माना जाएगा। देखिए इसके साथ ही इसमें दिया गया एनसीसी, एनएसएस या फिर स्काउट और गाइड में अगर यदि आपने कभी प्रतिभाग किया हो तो इसमें आपको कितने मार्क्स से मिलेंगे। देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो तब आपको मिलेंगे 15 अंक। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तब आपको मिलेंगे 10 अंक, ठीक है। और जो एनएसएस है, एनएसएस में अगर आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिला है तब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एनएसएस में आपने जब स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर आपने कॉलेज में एक विशेष शिविर जाता है। विशेष शिविर या तो 7 दिन का होता है या फिर 10 दिन का होता है। यदि आपने विशेष शिविर किया है और आपने 2 विशेष शिविर किए हैं तब आपको मिलेंगे 15 अंक। अगर आपने एक विशेष शिविर किया है तब आपको मिलेंगे 10 अंक। लेकिन आपने अगर कोई भी विशेष शिविर नहीं किया है लेकिन आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है तब आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है। इसके साथ ही इसमें स्काउट गाइड से संबंधित है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मिलेंगे 15 अंक, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मिलेंगे 10 अंक, और यदि आप गुरुपद व ध्रुपद प्रवेशार्थी हैं तब आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है। देखिए इसके साथ ही इसमें लिखा गया है कि बीएड हेतु अधिकतम अधिभार अंक 25 दिए हैं, मतलब कि आपको टोटल 25 ही मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कि आपने एनएसएस भी की होगी, एनसीसी भी की होगी, आप खेल प्रतियोगिता में भी गए होंगे, तो ऐसे तो आपके 50 अंक 60 अंक बन रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको टोटल 25 ही अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। देखिए यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप www.kunainital.ac.in में विजिट कर सकते हैं और यहाँ जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि प्रवेश परीक्षा हेतु मुख्य स्थल कौन कौन से होंगे, आप कहाँ परीक्षा दे सकते हैं। टोटल 7 एग्जाम सेंटर हैं, यहाँ पर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट सीट के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए फिलहाल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 2 ही सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 200 में से 145 प्लस मार्क्स तो लाने ही होंगे, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो तब आप 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भी प्रीवियस पेपर करा दीजिए। देखिए 2020 तक जो अभी फिलहाल जो एसएसजे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हमारे बीएड कॉलेज हैं ये पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर ही हुआ करते थे, ठीक है। देखिए 2020 के बाद एसएसजे यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी बनी, तो इसका मतलब है कि 2020 तक एसएसजे यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम दोनों एक ही हुआ करते थे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। मेरे पास जितने भी प्रीवियस पेपर थे वो सब मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
यदि आप अपने बीएड एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2021 तक के पेपर्स इसमें अपलोड किए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।